और अब पेश है विधानमंडल समाचार। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आज सदन के वर्तमान सदस्य अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री एवं नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने सदन को वर्तमान विधानसभा के सदस्य अरविंद गिरी के निधन की सूचना के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 18वीं विधानसभा के सदस्य अरविंद गिरी का बीती 6 सितंबर को लखनऊ आते समय हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था। नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री गिरी 5 बार इस विधानसभा के सदस्य रहे। विधानसभा सदस्य होने के नाते वो सदन की कई समितियों के सदस्य भी रहे। जनप्रतिनिधि होने के नाते वो शोषित वंचित समाज के लोगों के उत्थान के साथ ही शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी लगे रहे। जन समस्याओं और राजनीतिक आंदोलनों के चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने श्री गिरी के निधन को सदन के साथ समाज की अपूरणीय क्षति बताया। मानसून सत्र के पहले दिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। विपक्षी दलों के रूप में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सुभासपा के ही सदस्य मौजूद थे। अपना दल एसके रामनिवास वर्मा ने कहा कि गिरी के असामयिक निधन ने निश्चित रूप से विचलित किया। 5 बार विधायक होने के साथ ही वो मौजूदा विधानसभा के अधिष्ठाता मंडल के भी सदस्य थे। सत्र के दौरान उन्होंने कई बार सदन का संचालन भी किया। निर्बल शोषित हमारा दल के विधानमंडल दल के नेता संजय निषाद ने भी श्री गिरी के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि अनायास उनका चले जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए शोक का विषय है। जनप्रतिनिधि होते हुए उनकी शैक्षिक सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरुचि थी। वो अनेक शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े थे। कांग्रेस विधानमंडल दल की सदस्य आराधना मिश्रा ने कहा कि अरविंद गिरी के असामयिक निधन की सूचना से हम सब शोकाकुल हैं। वो सदन में नए सदस्यों का मार्गदर्शन भी करते थे। उनके राजनीतिक जीवन से हमेशा सीख मिलती रहेगी। बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह ने कहा कि अरविंद गिरी के निधन की सूचना मिलने के बाद मानो ऐसा लगा कि कब कौन रहेगा कौन नहीं। असमय ही उनका जाना, हम सब के बीच से चले जाना हृदय को झकझोर देने वाली सूचना थी। नेता सदन और दलीय नेता के शोकोद्गार के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि अरविंद गिरी कुल 5 बार इस सदन के सदस्य रहे। वो गोला गोकर्णनाथ से निर्वाचित होने से पूर्व 3 बार हैदराबाद से निर्वाचित होकर इस सदन में आए थे। जनसेवा के साथ वो सामाजिक आयोजनों में हिस्सा लेते थे। मौजूदा विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य होने के नाते उन्होंने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया। निधन से 2-3 दिन पूर्व ही वो मुझसे मिले थे। अकस्मात वो हम लोगों के बीच से चले जाएंगे इसका आभास नहीं था। अध्यक्ष के शोकोद्गार के बाद संपूर्ण सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। और अब समाचार विधान परिषद से। विधान परिषद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही डिजिटल योजना के माध्यम से शुरू हुई। सभी सदस्यों की मेज पर टैबलेट लगाए गए हैं। सदन में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिक्षा में सुधार योगी सरकार की गारंटी है। हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। परीक्षा नकल विहीन हो और परीक्षा केंद्रों का दुरुपयोग न हो। हम शिक्षा में बहुउद्देशीय सुधार चाहते हैं जिससे प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर प्रदेश नाम कमाए। सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड बढ़ रहा है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। इसके साथ ही श्री मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सजा दिलवाने में सबसे आगे है। अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग रहे हैं। विधान परिषद की कार्यवाही सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के सभापतित्व में वंदे मातरम से शुरू हुई। इसके बाद सभापति ने कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन में तिथिवार प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रश्न प्रहर शुरू हुआ। सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेल ने उन्नाव नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारियों की संख्या के बाबत प्रश्न किया, जिस पर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के सापेक्ष 526 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जो मानक से अधिक है। बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर के एक सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा रेलवे ब्रिज बनाए जाएं, ऐसा सरकार चाहती है। आने वाले समय में एक भी ऐसा रेलवे फाटक नहीं होगा जहां ओवर ब्रिज ना हो, बशर्ते वो 1 लाख से ऊपर टीवीयू की श्रेणी में आता हो। डॉक्टर मान सिंह यादव ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की योजना को लेकर प्रश्न किया, जिस पर वित्त राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।
शून्य प्रहर में सभापति ने सदन ने पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी, सदन के पूर्व सदस्य राम नरेश रावत और सतीश चंद्र के निधन की सूचना दी और सदन ने तीनों सदस्यों को अलग अलग श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लाखों वित्त विहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन न दिए जाने और सेवा शर्तें लागू न किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सदस्यों ने कहा, वैश्विक महामारी कोरोना के कालखंड में भी सरकार ने सभी वर्गों को कुछ न कुछ सहायता दी, लेकिन वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को आपदा काल में कोई भी सहायता नहीं दी गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का पक्ष रखते हुए नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने तथ्यों से सदन को अवगत कराया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को 15,000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान सरकार द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजे जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। और इसी के साथ विधानमंडल समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।